Good morning, all the students of class 5. My dear students, I am teaching all of you lesson number 6, the selfish ant. I have taught most of the part of this lesson. Now I am going to an ending point. So listen the summary in short. एक राक्षस था जो बहुत स्वार्थी था। उस राक्षस के बगीचे में स्कूल के बच्चे जब स्कूल से लौटते थे तो खेला करते थे। राक्षस अपने मित्र के यहाँ चला गया था और वह वहाँ पर 7 साल तक रहा था। जब वहाँ से लौटा तो उसने बच्चे को अपने बगीचा में खेलते हुए देखा। वह जोर से चीखा कि यह मेरा बगीचा है और तुम लोग यहाँ से भागो। सारे बच्चे वहाँ से भाग गए। उस दिन के बाद से बच्चे लोग पक्की सड़क पर खेलते थे जिस पर कि धूल और पत्थर होता था, लेकिन वे लोग उस बगीचा के बारे में बातचीत करते रहते थे। स्प्रिंग का सीजन आ गया। सभी लोगों का बगीचा फूल फल से भर गया, लेकिन राक्षस के बगीचा में अभी भी विंटर सीजन ही था। एक दिन राक्षस बैठ कर के सोच रहा था, तभी उसे एक मधुर संगीत सुनाई दिया। वह संगीत सुनाई दिया और अचानक जो है ओला का बरसना रुक गया और जो नॉर्थ वाइंड था वह भी गरजना रोक दिया। यह दृश्य जो है उसके लिए बड़ा मनमोहक था। राक्षस ने तो रोक दिया था आने के लिए, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे उसमें रेंग करके पहुंच गए थे और पेड़ के शाखाओं पर बैठे हुए थे। जिस पेड़ की शाखा पर बच्चे लोग बैठे हुए थे उस पेड़ की शाखा खिल चुकी थी और वे अपने पत्तियों से बच्चों को पंखा झेल रहे थे। पक्षी लोग भी खुशी से चहचहा रहे थे और फूल भी हरे घास से ऊपर उठ कर के हंस रहे थे। वास्तव में यह एक बड़ा सुंदर दृश्य था। लेकिन एक छोटा सा बच्चा जो था वह पेड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन चढ़ नहीं पा रहा था। राक्षस उसके पास में गया और उस बच्चा को उठा करके और पेड़ की सबसे ऊपरी शाखा पर रख दिया। अब थोड़ा सा लास्ट कंक्लूजन है जिसको कि आप लोग देख लीजिए। एंड द जेंट्स आर मेल्टेड एज ही लुक्ड आउट, हाउ सेल्फिश। तो जब इस राक्षस ने वह दृश्य को देखा कि जहाँ पर बच्चे होते हैं वहीं पर बसंत होता है, जहाँ बच्चे नहीं हैं वहाँ पर अभी तक विंटर है, तब उसका हृदय पिघल गया और वह सोचा, हाउ सेल्फिश आई हैव बीन, कितना स्वार्थी मैं रहा हूँ। ही सेड, नाउ आई नो वाई द स्प्रिंग डिड नॉट कम हियर। अब मैं समझ गया कि यहाँ पर बसंत क्यों नहीं आया। आई विल पुट दैट पुअर लिटिल बॉय ऑन द टॉप ऑफ द ट्री। मैं उस असहाय बच्चे को पेड़ के ऊपर रख दूंगा। एंड देन आई विल नॉक डाउन द वॉल, और तब मैं दीवार गिरा दूंगा।
and my garden shall be the children playground forever and ever. और मेरे बगीचे जो हैं बच्चों के लिए सदा सदा के लिए हो जाएंगे. So he crept downstairs and opened the front door softly. इसलिए वह नीचे की सीढ़ियों पर आया और खोल दिया सॉफ्टली मुलायम से आगे का दरवाज़ा. एंड वेंट आउट इनटू द गार्डन और बगीचा में गया. बट व्हेन द चिल्ड्रन saw him they were so frightened that they all ran away and the garden became winter again. लेकिन जैसे ही इन लोगों ने उसे देखा वे लोग भयभीत हो गए और भाग गए और बगीचा पुनः जो है विंटर में बदल गया. ऑन द लिटिल बॉय ओनली द लिटिल बॉय डिड नॉट रन. सिर्फ छोटा जो बच्चा था वह नहीं भागा. फॉर हिज आइज वेयर सो फुल ऑफ टीयर दैट ही डिड नॉट सी द जायंट कमिंग. क्योंकि उसकी आंखें आंसुओं से इतना भरा हुआ था कि वह राक्षस को आते हुए नहीं देखा. एंड द जायंट स्टोल अप बिहाइंड हिम एंड टूक हिम जेंटली इन हिज हैंड. और राक्षस ने उसको पीछे से उठा लिया अपनी हाथ में. एंड पुट हिम अप ऑन द ट्री. द ट्री ब्रोक एट वंस इनटू ब्लोजम. वह पेड़ तुरंत खुल गया. एंड द बर्ड्स केम एंड sang ऑन इट. और पक्षी आए और उसके ऊपर गाने लगे. एंड द लिटिल बॉय स्ट्रेच आउट हिज 2 arms and flung them round द जेंट्स नेक. और लिटिल जो लड़का था बॉय जो था उसने अपनी दोनों बाहें फैला दी और राक्षस के गर्दन से लटक गया, चिपक गया और उसे चूमा. When the other children saw that giant was not wicked any longer. जब दूसरे बच्चे ने देखा कि अब राक्षस पहले जैसा दुष्ट नहीं है. They came running back. वे लोग दौड़ते हुए वापस आए. And with them came a spring. और उनके साथ ही साथ स्प्रिंग भी आ गया. It is your garden now, little children, said the giant. अब यह तुम्हारा बगीचा है बच्चों, राक्षस ने कहा. And he took a big axe and knocked down the wall. और उसने एक बड़ा कुल्हाड़ी उठाया और दीवार को गिरा दिया. When the people were going to market at 12 o'clock. जब लोग 12 बजे मार्केट जा रहे थे. They found the giant playing with the children. उन लोगों ने पाया कि राक्षस बच्चों के साथ खेल रहे हैं. In the most beautiful garden they had ever seen. सबसे सुंदर गार्डन में जिसको कि वे लोग देखे थे. तो अब बच्चों इसका जो कॉम्प्रिहेंशन स्किल है जरा मिला लीजिएगा. वन डे द giant elephant rover came back. वन डे द giant came back. पहला में giant भरिए, टिक लगाइए. दूसरा में what are you writing here, digging here, doing here. What are you doing here? He was a very selfish giant. selfish होगा, क्रूएल है, selfish है, हैंडसम है. He saw the most beautiful sight. इसमें beautiful, wonderful सॉरी, the most wonderful sight. wonderful sight पर wonderful पर टिक कीजिए. The giant built a high wall. giant एक ऊंचा दीवार बनाया all round it. अब देखिए fill in the blanks देखिए.
All the children used to go play in the giant's garden. After the 7 years were over, the giant returned. He was a very selfish giant. The birds were flying about and twittering with delight. The giant's heart melted. In the end, the giant understood that how he was selfish. और इसके बाद में क्वेश्चन आंसर भी, इट इज ऑल्सो वेरी इजी एंड ट्राई टू डू इट व्हेन योर स्कूल will open. I check all of you your homework. और भी जो इसमें क्वेश्चन आंसर हैं, फन विद ग्रामर्स हैं. द ब्रेन इज सिचुएटेड इन आवर, कहाँ ब्रेन सिचुएटेड है, हार्ट में है कि स्कल में है, स्कल होगा. द ब्रेन कैन recall the thing that we learned in the past. The brain is made up of a special type of cell called neurons. इस तरह से है. Neurons transmit and receive impulse made of teeny currents. The sense of sight is concentrated at the back of सेरेब्रियम. इस तरह से इसको मैं आप सेलेक्ट करेंगे, भरेंगे. जो भी गलती सलती होगा उसको हम सुधार करेंगे और एसेंशियल ग्रामर भी करके रखेंगे. और स्पीकिंग स्किल जो है, एसेंशियल स्पीकिंग, इसको छोड़ देंगे और फिर हम अगले दिन अगले लेसन के साथ उपस्थित होंगे. तब तक के लिए मैं चलता हूँ. थैंक यू.